1 भी है, उसके बाद 2 ठीक है। तो बाइनरी सर्च हमको बताना था, तुम जरा आगे आ जाओ। अजीब आदमी है बातें मान लीजिए ये हमारा लिस्ट, ठीक है। अब ये किस लेवल पे सॉर्टेड है? सेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्टेड है। अब मान लीजिए इसके अंदर हमको कौन सा एलिमेंट सर्च कराना है? मान लीजिए हमको इसमें 80 सर्च कराना है, ठीक है। अब जो सर्च की है वो 80 हो गई, ठीक है। लिस्ट का नाम क्या है? ए। तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल मान लेते हैं वैर, जो कि बिगनिंग लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है, और इसको हम 0 के साथ में इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। बिगनिंग क्या है हमारी? 0। और एक और वेरिएबल मानते हैं एंड, और उसको हम n-1 के साथ में इनिशियलाइज कर देते हैं। n क्या है यहाँ पर? लेंथ, साइज ऑफ द लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 पर हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं यहाँ पे कि while एक काम और करिए कि एक मिड, ये मिड बुला लेते हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है, समझ में आ रही है ना? फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, जो केवल इंटीजर को ही करता है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैक हमारा 0 है। एंड कितना होगा? n-1 9 होगा। एंड इज इक्वल टू 9 और बैक इज इक्वल टू 0। तो मिड कितना निकलेगा? 4। ठीक है, बैक प्लस हेड अपॉन 2, 4 आ गया, 4.5 आएगा, 4 लिख दिया जाएगा इंटीजर पार्ट। फिर यहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, while that is less than n, and a mid is not equal to मतलब बैक इज लेस देन एंड हो, और ए मिड कितना है हमारा? 4। तो ए मिड कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। तो while back is less than end and a mid is not equal to key, अगर ये दोनों ही कंडीशन, क्योंकि इस दोनों कंडीशन को हम कौन से ऑपरेटर के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर में। तो मतलब दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करो कि एक और कंडीशन चेक करो कि इफ key is less than a mid, then and
is equal to mid minus 1 else back is equal to mid plus 1 और फिर से नया मिड निकालो मिड इज इक्वल टू बैक प्लस एंड अपॉन 2। देखिए हमारी की कितनी है 50 सॉरी 80 की हमारी 80 है और ए मिड कितना है 50 ठीक है। तो क्या ये कंडीशन तो ट्रू है 0 इज लेस देन 9 एंड 50 इज नॉट इक्वल टू 80 दोनों कंडीशन ट्रू। तो ऐसे केस में कंट्रोल प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर चला गया। लूप की बॉडी के अंदर जाने के बाद उसने सेकंड कंडीशन भी चेक किया कि क्या की मतलब 80 इज लेस देन ए मिड है, क्या 80 इज लेस देन 50 है, नो। ऐसे केस में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बैक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मिड प्लस 1 ठीक है ना। तो बैक हमारा कितना हो गया मिड कितना था 4 सॉरी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 while end remains the same एंड में कोई चेंज नहीं होगा। एंड कितना है 9। अब की बार फिर से मिड निकला तो कितना आया 7। नहीं समझ आई बात नहीं सर नहीं समझ में नहीं कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ तक तो समझ में आ गया था। हाँ सर यस सर अब ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर एंटर कर गया। बैक की वैल्यू है 80 और ए मिड की वैल्यू है 50 तो 80 इज नॉट लेस देन 50। तो जब नॉट लेस देन 50 है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बैक मिड ऐसे प्लस केस 1 में बैक इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया। मिड था हमारा 4 तो 4 प्लस 1 हो गया बैक 5 और एंड रिमेंस द सेम। एंड हमारा था 9 वो 9 का 9 ही रह गया। 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 नया मिड निकल आया ठीक है। अब फिर से देखिए जब यहाँ नया मिड निकल आया तो फिर से यहाँ पर आएगी क्या बैक इज लेस देन एंड है ठीक है। और ए मिड मतलब ए 7 80 पे आएगा 4 5 6 7 7 ठीक है ना। ए 7 इज नॉट इक्वल टू की है फॉल्स है। तो एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन एक कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये पूरी फॉल्स मानी जाएगी। तो जब फॉल्स मानी जाएगी तो अंदर एंटर ही नहीं करेगा कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है ना। और फिर एक कंडीशन स्टेप नंबर 3 पर और चेक करते हैं कि इफ बैक इज ग्रेटर देन एंड then return -1 else return mid। अगर बैक इज ग्रेटर देन एंड है जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है हो ही नहीं सकता तो ऐसे केस में हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अदरवाइज इसको रिटर्न करा देते हैं मिड। तो इस केस में तो क्या चीज रिटर्न हो जाएगी यदि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या चीज रिटर्न हो जाएगी मिड मतलब एलिमेंट फाउंड ऑन इंडेक्स नंबर 7। नहीं समझ ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं। फालतू के बातें ना करो भाई। की कितनी हो गई की कितनी है सर्च की कितनी है 20 ठीक है। मिड कितना आएगा 4 मिड 4 ही आएगा। तो क्या
0 is less than 4 है, सॉरी 0 is less than 9 है, 0 is less than 9 है, and 20 is not equal to जब 50, भाई मिड हमारा 4 है तो ये मिड है, तो ए मिड कितना होगा 50, तो क्या 0 is less than 9 and 20 is less than 50, कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे केस में फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, सॉरी क्या 0 is less than 9 and 20 is not equal to 50, कंडीशन ट्रू है, y की कंडीशन ट्रू है, y की कंडीशन ट्रू है। अब इफ में गया कि क्या 20 is less than 50, yes 20 is obviously less than 50, ऐसे केस में क्या चेंज होगा, एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मिड माइनस 1, तो ऐसे केस में एंड इज इक्वल टू मिड कितना था 4 minus 1 is equal to 3, while back remains the same. Again find out the new mid is equal to 3 plus 0 upon 2 is equal to 1.5 आएगा, 1 एलिमेंट्स का। तो अब देखो फिर से ऊपर गया, ठीक है, तो क्या बैक कितना है 0, एंड कितना है 3, क्या 0 is less than 3, yes, and 20 is not equal to 20, क्योंकि ए मिड तुम्हारा अब ये आ गया ना, मिड हमारा 1 आ गया ना, तो ए मिड 20 हो गया, तो क्या 20 is not equal to 20, नो फॉल्स। तो ऐसे केस में y से बाहर निकल आया वैल्यू, y से प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर निकला, और फिर उसने चेक किया कि क्या बैक इज ग्रेटर देन एंड, फॉल्स। ऐसे केस में किसको रिटर्न करा लिया, मिड को रिटर्न करा लिया, मिड कितना निकला है 1, तो एलिमेंट फाउंड ऑन इंडेक्स 1। अभी समझ में आया? यस सर। अब इसका फंक्शन है, हाँ बेटा, क्या क्या चीज पास करानी पड़ेगी, ए एन और 48 मेगापिक्सल मूनलाइट कैमरा, की भी आवाज आ रही है ना?
डन। हो गया। पता चला ये बच्चों सबसे पहले कैटिंग करेंगे, इसके बाद में फिर कैटिंग करेंगे जिसका साइज करना है। यहाँ से लिखा है इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट यहाँ से साइज करोगे, साइज करने के बाद में एलिमेंट्स इंसर्ट कराएंगे, एलिमेंट्स को चला करके इंसर्ट कराएंगे। अगर ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख दें तो क्या होगा? ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट कराया कि ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो और 10 एलिमेंट्स या फिर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप प्रिंट करें। ठीक है, एलिमेंट इंसर्ट हो गए। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नादिया सर, उसको तो शॉर्टिंग के बाद कर सकते हैं सर। हाँ सर, तो शॉर्टिंग के बाद ठीक है, ये हो गया। साइज इंसर्ट कर लिया, एलिमेंट इंसर्ट करा लिया और सर्च आइटम को इंसर्ट करा लिया। अब क्या सिंपल फंक्शन कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा, अब जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसको हम किसी और वेरिएबल में मानेंगे। ठीक है, मान लो हम एक p वेरिएबल मान रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा p इज इक्वल टू बाइनरी सर्च की। ठीक है, अब ये जो बाइनरी सर्च फंक्शन जो हमने पहले बना रखा है, भाई वो फंक्शन पहले बना हुआ है आपका, ये प्रोग्राम उसी के साथ में कंटिन्यू होता चला जा रहा है। जैसे ही ये फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर बाइनरी सर्च का b कैपिटल है तो यहाँ पे कॉल करते टाइम पर भी b कैपिटल होना चाहिए। पूरी तरीके से फंक्शन का प्रोटोटाइप मैच होना चाहिए, नहीं तो प्रोटोटाइप मिसमैच एरर आ जाएगा, फंक्शन नॉट फाउंड लिख करके आ जाएगा, है ना। तो ये एक केस सेंसिटिव है, आइडेंटिफायर है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो जैसे ही हमने फंक्शन कॉल कराया तो ये फंक्शन क्या क्या रिटर्न करेगा? ये बाइनरी सर्च फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? या तो ये मिड रिटर्न करेगा और या फिर ये -1 रिटर्न करेगा। ठीक है ना, अगर ये मिड रिटर्न करता है तो सर्च इज सक्सेसफुल, अगर ये -1 रिटर्न करता है तो सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो ऐसे केस में हमने लिखा कि इफ कंडीशन लगाया हमने यहाँ पे कि इफ p इज डबल इक्वल टू -1, चाहे मिड -1 लगा दो, सही है, इफ चाहे इक्वल टू लगा दो चाहे नॉट इक्वल टू लगा दो, तो हम इजी लगा देते हैं कि इफ p इज डबल इक्वल टू -1, तो अगर p जो फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो p के अंदर स्टोर हो रही है, और अगर वो फंक्शन -1 रिटर्न कर रहा है तो ऐसे केस में इस इंडेक्स में हम लोग क्या लिखेंगे?
Sorry, element does not form in the list. ठीक है, else क्या लिखिए? क्योंकि P रिटर्न कर रहा है क्या? P स्टोर है, तो P की वैल्यू या तो -1 हो सकती है या तो मिड की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर -1 रिटर्न कर रहा है तो एक एरर मैसेज थ्रो कर दिया, और नहीं तो मिड रिटर्न कर रहा है तो वो मिड की वैल्यू P में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे हमने लोकेशन को प्रिंट करा दिया कि एलिमेंट फाउंड ऑन इंडेक्स 1 2 3 4 5 जितने पर भी वो सर्च करता है। ठीक है, आपके पेपर में एक तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, बकेट सॉर्ट, शेल सॉर्ट, बिग सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। तो लेकिन हम लोगों के कोर्स में केवल 4 तरह की सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। ठीक है, देखिए बबल सॉर्ट को एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, और एक्सचेंज सॉर्ट इसको हम लोग देख सकते हैं। एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं, और ये सबसे इजी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, और इसमें n-1 पासेस की जरूरत पड़ती है। n इज द साइज ऑफ लिस्ट। तो अगर साइज ऑफ लिस्ट 5 है तो ऐसे केस में 4 पासेस की जरूरत पड़ती है। ये बात क्लियर? Yes, sir. Sorting is a method by which a list can be sorted either in ascending order or in descending order. Although we have so many built-in functions to sort an array or to sort a list in ascending or descending order, but this is the technique by which we can sort a list without using the built-in or without using the library function. ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। पहला तो ये है कि इसका एल्गोरिथम बना के दिखाइए, मतलब जैसे स्टेप्स बताए थे ना हमने भी बाइनरी सर्च का, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसकी टेक्निक बताइए। आप प्रोग्राम फंक्शन मत लिख करके दिखाइए, आप सिर्फ उसका एल्गोरिथम लिख करके दिखाइए कि ये सॉर्टिंग में किस तरह से किस स्टेप्स के थ्रू इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता, उसका कोई एक प्री डिजाइन पैटर्न मैनर नहीं होता है। वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, और अपनी लैंग्वेज का मतलब कुछ समझ करके कि उसको कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, बता रहे हैं, सीरियस बता रहे हैं। अगर आपने एग्जाम में कोई इंटेलिजेंट समझ लिया तो आपके नंबर है। अब इसमें क्या है कि छोटा ही एरे बना रहा हूँ, 5 एलिमेंट का एरे बना रहे, क्योंकि लगभग प्रोसेस समझाने में लंबा है, करने में लंबा नहीं, समझे ना? तो देखिए यहाँ पे ये A1 A2 रुक जाओ भाई, A3 और A4, और ये है A आपकी लिस्ट, यहाँ पे 15 एंड 14, यहाँ है 12 9 10 कुछ भी लिखिए 10। ठीक है, अब ये हमारा एरे है, इसको हमको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, बहुत सिंपल है कि A0 और A1 का आपस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 अगर है, जैसे एल्गोरिथम बनाने की बात करें तो स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, कंपेयर
भाई तुम लोग बातें मत करो। सही बात है। ठीक है, A0 और A1 को आपस में कंपेयर करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं कि A0 इज ग्रेटर देन A1 then swap the values of A0 and A1 otherwise वीडियो स्टार्ट रीस्टार्ट हुआ है। समझ गए ना। नेक्स्ट टाइम A1 और A2